वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स अचीवर्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी कॉमर्स फॉर द सेशन 2021-22। सो CBSE has divided accountancy syllabus in 3 parts: Part A, Part B and Part C. Part A consists of 60 marks. Part A में 60 marks हैं, Part B के अंदर 20 marks हैं और Part C consists of 20 marks. So basically Part A को further इन्होंने divide किया है. This is your unit number 1. Unit number 1 is regarding financial statements of not for profit organization. देखिए +1 के अंदर आपने क्या पढ़ी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वो एक बिजनेस फर्म है। ये क्या है? दिस इज अ नॉन बिजनेस फर्म। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सो देयर विल बी सम चेंजेस इन इट। सो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय कुछ चेंजेस होंगे, सिमिलर नहीं होगा सोल प्रोप्राइटर के जैसे। लगभग कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी बट कुछ चीज़ें डिफर करेंगी, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। दिस यूनिट इज ऑफ 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स की ये यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लीजिए साथ के साथ। 6 मार्क 1 क्वेश्चन, 3 मार्क 1 क्वेश्चन एंड 1 मार्क 1 क्वेश्चन। अब ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाकर पूछेंगे आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताओ एनपीओ की। 3 मार्क के अंदर इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 1 इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एंड द सेकंड इज सब्सक्रिप्शन रिसीट। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट होती है, वहां से ये पूछेंगे आपसे। बेसिकली बोलूं तो 3 मार्क का 1 क्वेश्चन जो आना है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आएगा एंड 1 मार्कर कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 पर आते हैं हम। यूनिट नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, 30 नंबर, 30 मार्क्स फ्रॉम यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। हम कैसे करेंगे इस यूनिट को वो भी हम समझेंगे अभी। सबसे पहले हम यहाँ पर फंडामेंटल समझेंगे पार्टनरशिप फर्म के। फंडामेंटल्स के अंदर हम क्या समझने वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है, कैसे उसके अंदर प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। कैपिटल क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पास एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये टॉपिक्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं इन दिस चैप्टर। इन सेकेंड चैप्टर दिस इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम समझेंगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो गुडविल क्या होते हैं? गुडविल इज अ गुड नेम और अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म। एक रेपुटेशन है बिजनेस फर्म की जो बताती है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एंड गुडविल और प्रॉफिट्स का पॉजिटिव रिलेशन रहता है। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो गुडविल की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये हम अच्छे से करेंगे जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट यहां पर होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहां पर हमने क्या सोचा, यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने फर्म को कैसे बनाना है, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनेगी वो हमने यहां पर पढ़ा। ये जो टॉपिक्स है यहां से लेकर यहां तक ये होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, पार्टनर्स की PSR को चेंज करना है, एक नए पार्टनर को एडमिट करना है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ होगी, ये सारे टॉपिक्स हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करने वाले हैं। द वेरी लास्ट टॉपिक हियर विल बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर फर्म बनाई, यहां पर फर्म के अंदर चेंजेस किए और यहां पर फर्म को ही खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया फर्म को। सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? ये दोनों टॉपिक से 8 मार्क 1 क्वेश्चन कंफर्म होता है ये। और क्वेश्चन आता कैसे है? क्वेश्चन यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, आपको ऑप्शन होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने कौन सा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन करना है। मींस 8 मार्क 1 क्वेश्चन फ्रॉम एडमिशन, 8 मार्क 1 क्वेश्चन फ्रॉम रिटायरमेंट, दोनों में चॉइस होगी, दोनों में चॉइस होगी, ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा फाइनल एग्जाम के अंदर। सो दिस इज रिगार्डिंग
अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो इन टोटल 30 मार्क्स की है, 8 मार्क 1 क्वेश्चन यहाँ से और 6 मार्क का यहाँ से बन जाता है, 6 मार्क 1 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और फंडामेंटल से 3 मार्कर 4 मार्कर्स यहाँ से बनते हैं और कई बार बहुत कम रेयरली देखा गया कि यहाँ से 6 मार्कर भी पूछा हो, 6 मार्कर भी बन सकते हैं यहाँ से और 1 मार्कर्स तो कहीं से भी बन सकते हैं। सो दिस इज योर यूनिट नंबर 2 ऑफ पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर हम फर्म को कैसे बनाना है, उसके अंदर चेंजेस कैसे करने हैं एंड एट लास्ट फर्म को कैसे खत्म करना है, डिसॉल्व कैसे करना है फर्म को, ये सारी चीजें हम यूनिट 2 के अंदर समझेंगे। फर्दर यूनिट 3, यूनिट नंबर 3, this is unit number 3. Unit number 3 is for accounting for companies, which is for 20 marks. So unit number 3 is for 20 marks. और यूनिट नंबर 3 के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं, वो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, सेकेंड इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड थर्ड इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ से बता दूं, इशू ऑफ शेयर कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स और यू कैन से 10 और 12 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इतने नंबर के और 8 मार्क 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से कंफर्म आता है। 8 मार्क 1 क्वेश्चन ये कंफर्म है, ये आते ही आता है। जितने मर्जी पीवाईक्यूज उठाकर देख लो, जितने मर्जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो सीबीएसई के, यहां से 8 मार्क का एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता ही बनता है। सो फर्दर बाकी जितने नंबर बचे 2 और 4 नंबर लगभग यहां से बचे और बाकी जो नंबर बचे वो यहां से आएंगे। और यहां से भी बता दूं 6 मार्क 1 क्वेश्चन यहां से बन सकता है और 4 मार्कर 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है। सो दिस इज यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्ट ए। सो पार्ट ए के अंदर 60 मार्क्स थे। सबसे पहली यूनिट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स, सेकेंड यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स 30 मार्क्स, 40 मार्क्स हो गए। थर्ड यूनिट अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स, सो देयरफॉर 60 मार्क्स कवर नाउ। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी के अंदर हमें 20 नंबर मिलेंगे और वो टॉपिक्स क्या है उसके अंदर वो देखते हैं। सो दिस इज योर यूनिट नंबर, ये 3 टॉपिक जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं ये है यूनिट नंबर 4, दीज बिलोंग टू यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 इज ऑफ 12 मार्क्स। यूनिट नंबर 4 इज ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, तो अब यहां पर एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग रेशियोज। ये चैप्टर है, ये फॉर्मूला बेस है, बट हम यहाँ पर यूट्यूब पर हम कैसे पढ़ेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूलाज कैसे डिराइव किए हैं हमने, हम वो समझेंगे। यहाँ पर कैसे फॉर्मूलाज बने हैं हम ये समझने वाले हैं यहाँ पर। सो फर्दर मैं इसके अंदर और बता दूं, अकाउंटिंग रेशियो से 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है। ये कंफर्म है, 3 नंबर या 4 नंबर में यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 के ऊपर। यूनिट नंबर 5 विच कंसिस्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये 8 मार्क की टोटल यूनिट है और यहां पर 6 मार्क 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है। 8 मार्क में से 6 मार्क 1 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 नंबर बचे हैं वो 1 मार्कर्स 2 क्वेश्चंस, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 5 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये तो है 80 मार्क्स। हमने पार्ट ए को समझ लिया अपने सिलेबस के, पार्ट बी को समझ लिया है, 80 मार्क्स के टॉपिक्स हमने समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्ट सी ऑफ आवर सिलेबस और वहां से हम 100 मार्क्स तक पहुंचेंगे। सो पार्ट सी के अंदर हमें 20 नंबर मिलेंगे और ये जो 20 मार्क्स है इसके अंदर 3 चीजें आपको करनी होगी। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिकल फाइल। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बनानी होती है। टीचर्स आपको बता देंगे टिल नवंबर और नवंबर दिसंबर तक टीचर्स आपको बता देते हैं कि आपने किस टॉपिक के ऊपर फाइल बनानी है और ये जो फाइल होती है ये 4 मार्क्स की होती है। दिस इज 4 मार्क्स एंड इन जनवरी और फरवरी आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जिसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम बोलते हो एंड ये जो एग्जाम है ये होता है 12 मार्क्स के लिए। और इसके जो टॉपिक्स हैं वो देखिए, इसके अंदर आपसे 2 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। नंबर 1 इज रेशियो एनालिसिस, यहां से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एंड सेकंड इज सीएफएस। सीएफएस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस इज
कैश फ्लो स्टेटमेंट। 6 मार्क्स क्वेश्चन यहां से और 6 मार्क्स ही ये रहता है। सो दिस इज योर लेआउट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आफ्टर दिसंबर होगा या फिर जनवरी में या फिर फरवरी में। सो एक और चीज यहां पर आती है, उसका नाम है वाइवा। वाइवा होता है 4 मार्क्स का। वाइवा इज 4 मार्क्स जो एक्सटर्नल जाते हैं वो कंडक्ट करते हैं वाइवा। एक्सटर्नल टीचर आएगा, आपकी क्लास टीचर नहीं होगी जिन्होंने आपको पूरा साल पढ़ाया होगा स्कूल के अंदर, वो नहीं होंगे। एक्सटर्नल टीचर्स आएंगे, वो कंडक्ट करेंगे वाइवा, जो कितने नंबर का होगा 4 मार्क्स का। और वाइवा के अंदर वो क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं, जो आपने ये प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, यहां से ही आपसे वो वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाले। सो दिस इज इट। तो यहां से हमारे कवर होते हैं 100 मार्क्स इन अकाउंटेंसी, 100 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। सो हम अब सिलेबस को स्टार्ट कहां से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। मैं आपको यहां पर इस चैनल को स्टार्ट करवाने वाला हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ पार्ट ए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इसके बाद हम फंडामेंटल, फिर हम ये टॉपिक्स क्वांटिटेटिव में करते जाएंगे। इसके बाद या तो हम एनपीओ करेंगे या फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।